आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसका नेम है फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। यानी जब कोई बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है तो उसके सामने 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, कि ये जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इससे मैं क्या बनाऊं। यानी इससे जो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ, क्या प्रोड्यूस करूँ। इसकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करना है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। यानी प्रोडक्शन मीन्स ये तमाम चीज़ें जो अभी डिस्कस की हैं वो सब उसके जहन में आएंगी। ये जो एनालिसिस का वर्ड है इसका यही मतलब है कि आप तज्जिया करने जा रहे हैं, आप उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, फर्स्ट इससे मैं प्रोड्यूस क्या करूँ, उसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए मेरी। जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड ही हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेस में आपको इस तरह उसको यूटिलाइज करना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। दोनों मैक्सिमम होने चाहिए। तो तो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहा था कि फर्स्ट ये कि प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, क्या करूं, कितनी करूं, उसका कलर, साइज, टेस्ट, पैकिंग, स्टैंडर्ड, वो सब। सेकंड, वो जो प्रोडक्शन में करूंगा उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन तमाम चीज़ों को वो डिस्कस कर रहा होता है कि वो जो मैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। एंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या होगा कि उससे मुझे कितना मिलेगा। वो जो मैंने प्रोडक्शन की है उस पर इतनी कॉस्ट आई है, उस पे मिलने वाले रेवेन्यू कितनी होगी। अच्छा, इधर रेवेन्यू लिखा हुआ है, प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। रेवेन्यू में कॉस्ट इंक्लूड होती है, प्रॉफिट जो है उसमें कॉस्ट नहीं होती, वो नेट प्रॉफिट होता है। जो कस्टमर की या बिजनेसमैन की जो पॉकेट में जाता है वो है नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन होगा फर्स्ट के प्रोडक्शन क्या करूं, कितनी, कैसी, कैसे करूं, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज की क्या होगा। सेकंड, उस पर लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी और उससे मिलने वाली रेवेन्यू क्या होगी। तो फर्म की ये प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू को इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक। प्रोडक्शन, इससे पहले हमने चैप्टर में जो इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो प्रोडक्शन का ही चैप्टर था, प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर में प्रोडक्शन एक पार्ट है और उसके बाद कुछ उसकी एनालिसिस है और फिर हम कॉस्ट और रेवेन्यू की तरफ मूव करेंगे। प्रोडक्शन मींस द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, कोई भी चीज़ बनाना, किसी भी चीज़ के बनाने को बोलते हैं प्रोडक्शन हो रही है। बट इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्शन मींस कन्वर्ट इनपुट्स टू आउटपुट्स। इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब वो इनपुट क्या होते हैं, इनपुट मींस वो फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, हमने डिस्कस किए थे। फैक्टर्स मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, टाइम एंड स्पेस, all these are factors of production which are responsible to convert input into outputs। ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें।
अच्छा ये सब तो इनपुट होगा, इसकी बेस पे जो सामने आई चीज बनकर दैट इज कॉल्ड वो आउटपुट है हमारा। अगर ये चीज हमारे इनपुट है तो क्या बना, लैपटॉप बन गया वो आउटपुट है, कार बन गई वो आउटपुट है, मोबाइल बन रहा है वो आउटपुट है, वॉट जो भी बनता है वो आउटपुट है आपका। तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और प्रोडक्शन इज द प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट। वही बात हो गई कि प्रोडक्शन जो एक प्रोसेस का नाम है। अच्छा प्रोडक्शन एक प्रोसेस ही है, ऐसा नहीं है कि आपने एक छू मंतर का वो चीज़ बन गई, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक प्रोसेस है कि आप रॉ मटेरियल को लेंगे, फिर उसका तो उसको ऐड करेंगे, मशीन में एंटर करेंगे, फिर वो उसको प्रोसेस करेगी पूरी, प्रोसेस करने के बाद फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू ट्रांसफॉर्म, जिसके ज़रिए से फर्म क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज कर रही होती है इनपुट को। इनपुट हमने डिस्कस किए, सब चीज़ें होती हैं, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल और बहुत सारी, इनटू आउटपुट्स। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, total production is the overall quantity of output that a firm produces. Total quantity means वो total quantity आउटपुट की, वो टोटल क्वांटिटी जो फर्म ने प्रोड्यूस की है। एक फर्म है वो लैपटॉप बनाती है, जो लैपटॉप बनाती है तो कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है एक साल में। अगर आप 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड की बात करें भाई, वैसे 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। इट्स मीन 20,000 यूनिट्स इज द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट that a firm has produced, usually specified in relation to a variable input। और उसके नतीजे में आपने क्या किया है, उसमें आपने वेरिएबल को इनपुट किया है, कुछ वेरिएबल्स को आपने इनपुट किया, उसकी बेस पे आपके सामने आउटपुट आ गया, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। बट टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो फिजिकल ईयर में 1 ईयर की अगर हम बात करें, एक साल में उससे जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो कहलाएगी टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, marginal production means marginal products, also called marginal physical product, is the change in total output as one additional unit of input is added to production। जिसको हम बोलते हैं एवरी नेक्स्ट यूनिट की जब हम बात करते हैं, हर अगला यूनिट जब आपने, या एवरी नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरी नेक्स्ट यूनिट, आपने 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, नेक्स्ट ईयर आपने जो है 1,200 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपकी एमपी कितनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, 200 प्लस। एमपी आपकी 200 प्लस। अगर मुझे लास्ट ईयर पता था 1,000 है, तो आप मुझे आगे बताएंगे सर इस साल जो है 200 प्लस गई है हमारी, इट्स मीन 1,200, 200 माइनस गई है एमपी। एमपी 200 माइनस, यानी मुझे पता है लास्ट टाइम 1,000 थी, 200 माइनस मीन्स 800 की हमारी प्रोडक्शन है टोटल। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स एवरी नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट जो इनपुट की बेस पे जो बना है, एवरी नेक्स्ट यूनिट भी मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन मीन्स द टर्म एवरेज प्रोडक्ट refers to the average output or products produced by each input, means factors of production like labor and land। जब हम बात कर रहे होते हैं एवरेज की, तो एवरेज का मतलब हो गया कि जो लेबर है या इनपुट्स हैं, उन इनपुट ने, ईच इनपुट ने कितना पार्टिसिपेट किया है एक यूनिट बनाने में। अच्छा, अगर हम इनपुट में लेबर को ले लें कि
पर यूनिट अगर हम बात करें, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 100 यूनिट बने, ठीक है, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं टोटल, और लेबर कितनी है 10। तो हमने क्या किया, 100 यूनिट को जो कि हमारी टोटल प्रोडक्शन होगी उसको डिवाइड कर दिया टोटल लेबर से। टोटल लेबर कितनी है 10, तो हमने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10 आंसर आया। इट्स मीन टोटल एवरेज प्रोडक्शन कितनी है 10, यानी हर लेबर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ये कहलाती है एवरेज प्रोडक्शन। अगर हर लेबर, ईच लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो 10 लेबर कितने प्रोड्यूस करेंगी, 100 यूनिट्स। तो ये कहलाती है आपकी एवरेज एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। ये टेबल में देखें, इसको उधर डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर 1 है तो आपकी क्वांटिटी है 80, क्वांटिटी है लेबर 2 है तो आपकी क्वांटिटी है 170, लेबर 3 है तो आपकी क्वांटिटी 270, लेबर 4 है तो 368। ये टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कह लें उसको आप। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं आपकी आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। जैसे कि देखें 80 यूनिट्स थे, फिर होगा 170, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 90 का। 80 से पहले कुछ नहीं था, सबने जीरो था, जीरो में से 80 गया तो 80 आ गया। 80 और 170 में कितना डिफरेंस आ रहा है 90 का। इस तरह 170 और 270 में कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का। 270 और 368 में कितना डिफरेंस आ रहा है 98 का। फिर 368 3 और 430 में 62, 430, 480, 50, 480, 504, 24। अब ये सेम इक्वल सेम होगा, 504, 504 जीरो, और फिर ये माइनस में चलेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है इनके, फिर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज होती जा रही है ना। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल आउटपुट इंक्रीज। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन टोटल, ये चेंज इन टोटल हो गया, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रोडक्शन का क्या फार्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर, यानी 80 को 1 से डिवाइड किया तो आपका 80 आ गया। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन यानी 10 लेबर कितने यूनिट बना रही है 480, और एमपी कितना है -15, इनका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्शन कितनी है 48, 10 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, यानी हर यूनिट ने 40, हर लेबर ने 48 यूनिट्स बनाए, तो 10 लेबर से कितने बनाए 480 यूनिट्स। क्यूएल एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकला, हमने क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया लेबर से, यानी 80 को डिवाइड किया 1 से तो 80 आ गया, 170 को डिवाइड किया 2 से तो 85 आ गया, 270 को डिवाइड किया 3 से तो 90 आ गया, 368 को डिवाइड किया 4 से 92 आ गया, 430 को डिवाइड किया 5 से तो 86 आ गया। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, क्यू को यानी टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करते गए, तो ये आपका एवरेज प्रोडक्ट, ये आ गया एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है।